CMA फाउंडेशन का रिज़ल्ट आ चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के ठीक सामने। मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। CMA फाउंडेशन के रिज़ल्ट में इस इंस्टीट्यूट का ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो 95% से भी ऊपर है, जहां प्रदेश स्तर पे इस इंस्टीट्यूट ने 2 ऐसे छात्रों को दिया है जो दूसरे और तीसरे स्थान पर अपना स्थान ग्रहण किए हैं। 400 अंकों का ये पेपर होता है, जिसमें 360 अंक प्राप्त कर प्रेरणा दुबे ने दूसरा स्थान और साथ ही 338 अंक प्राप्त कर मोहम्मद अतरुल हक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। इंटर पास हो रहा नहीं? इंडिया रैंक कितने लोग का आएगा? पूरा इंडिया में पूरा रैंक तुम ही लोग बना लोगे। उच्च क्वालिटी की स्टडी हमेशा इस संस्था की पहचान रही है। आखिर यही कारण है कि डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नए आयाम गढ़ने में आगे रहते हैं। जब मैंने एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया था CMA फाउंडेशन के लिए, तो मैं सिर्फ पास होना चाहती थी, बट संतोष राय इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद सिर्फ 1 और 2 क्लास के बाद सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ इससे, और फिर मिट्टू मैम ने बहुत ज़्यादा मुझे इंकरेज किया, और जिसकी वजह से मैंने आज ये सब अचीव किया है। मैं इसके श्रेय मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी, और फॉर दिस बिगेस्ट अचीवमेंट मैं संतोष राय सर को देना चाहूँगी। उनका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत कुछ था। माई सेल्फ मोहम्मद अतरुल हक, और मैं डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। अभी मैं ऑलमोस्ट 85% मार्क्स स्कोर किया हूँ फाउंडेशन एग्ज़ाम में, और ये मतलब बहुत अच्छा है, और मेरे को बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं इंटर में भी और फाइनल में भी अपनी पूरा मेहनत करूँगा, हार्डवर्क करूँगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ऑल इंडिया रैंक लगा सकूँ। और ये डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट है, ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ में सारे मतलब प्रोफेशनल्स सर पढ़ाते हैं। सर हमारे केतन सर हैं, वो CA हैं, ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं, डॉक्टर संतोष राय सर हैं, मिट्टू मैम है, और सारे मतलब ये हमारे इंस्टीट्यूट में हमें प्रोफेशनल्स पढ़ाते हैं। और मतलब स्टेज फियर तो मतलब इस इंस्टीट्यूट से ही हटा है। मेरा क्लास 12th में भी मैंने यहीं से कोचिंग ली थी, और स्टेज फियर मतलब किसी भी कम्युनिकेशन स्किल में भी मैं मतलब काम कर रहा हूँ। और मैम बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट करते हैं अपन लोग को कि अपने को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दौड़ते हुए स्टूडेंट्स के साथ डॉक्टर संतोष राय ने अपनी खुशी जाहिर की, बिल्कुल वैसे ही जैसे युद्ध जीतकर योद्धा अपने सेनापति के साथ लौटते हो। जब शिक्षा युद्ध स्तर पर कंपटीशन मोड पर चलती हो तो ये संज्ञा देना गलत नहीं होगा। CMA फाउंडेशन 2021 दिसंबर का रिज़ल्ट निकला, जिसमें कि हम डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ने ऑल इंडिया का रैंक, क्योंकि CMA फाउंडेशन में नहीं देता है, इस वजह से छत्तीसगढ़ का जो सेकंड रैंक है वो हमारी बच्ची है प्रेरणा दुबे। सेकंड रैंक मोहम्मद अतरुल हक, ये हमारा 3rd रैंक है। तो और पिछले 25 सालों से हम हिस्ट्री क्रिएट करते आ रहे हैं। इस साल भी हमने हिस्ट्री क्रिएट किया है बाय गिविंग मोर देन 95% रिजल्ट। और इसका श्रेय हमारे बच्चे, हमारे सारे टीचर, हमारी पूरी टीम, CA केतन ठक्कर, CA प्रवीण बाफना, CMA अदिति गंगवानी, डॉक्टर राय सर, संतोष राय जी, और हमारी पूरी टीम की मेहनत है, जिसकी वजह से हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। निरंतर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कॉमर्स का कोटा भिलाई को बनाएं, और इसकी पूरी तैयारी हमारी तरफ से होती है। और हम बच्चों को न केवल सिर्फ पढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं, साथ साथ में हम उस बात के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि अगर तुम सही दिशा में कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और सफलता कोई कठपुतली नहीं है किसी के हाथ की। सफलता जो है कठिन परिश्रम का परिणाम है, सही दिशा में कठिन परिश्रम का परिणाम है। तो हम निरंतर बच्चों को हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और बच्चे आज कहीं किसी से कम भी नहीं हैं। लोग ज़रूर कह रहे हैं कि आज टेक्नोलॉजी के समय में बच्चों के बीच में थोड़ा संस्कार का गैप हो रहा है, तो उस बात का भी हम पूरा ख्याल रखते हैं। और आप हमारे इंस्टीट्यूट में जब भी आएंगे, जब भी आकर के देखेंगे, तो बच्चों के अंदर आज भी पैर छूने की परंपरा बरकरार है। बच्चे इतना अच्छा अचीवमेंट लेके आए हैं, क्या शुभकामनाएं देंगे इन बच्चों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो एक शुरुआत है, और ये सफलता जो है अभी प्रथम सीढ़ी पे चढ़े हैं, और इस यात्रा को निरंतर जारी रखना है। क्योंकि जब कभी कोई लक्ष्य बनाया जाता है और उस लक्ष्य तक पहुँचा जाता है, तो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद निश्चित तौर से एक दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। तो आज बच्चों ने प्रथम लक्ष्य को प्राप्त किया है, दूसरा लक्ष्य बच्चों ने निर्धारित कर लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।